दोस्तों KGF चैप्टर 2 एक ऐसी तेज आंधी की तरह आई जो कि अपने साथ पिछले बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड उड़ा कर ले गई। मतलब रॉकिंग स्टार यश और डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज लगभग 40 दिन होने वाले हैं, लेकिन इसके पर डे के कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। हालांकि इन 40 दिन के पीरियड में और भी अलग अलग भाषाओं की कई फिल्में आई और गईं, लेकिन KGF चैप्टर 2 बिल्कुल वैसी ही चलती जा रही है। इस दौरान बॉलीवुड की भी कई फिल्में आईं और गईं, लेकिन KGF चैप्टर 2 के कलेक्शन के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और फिल्म के अंदर बोला गया एक डायलॉग आज फिल्म KGF चैप्टर 2 के ऊपर बहुत अच्छे से शूट कर रहा है। हिस्ट्री टेल्स अस पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेस, बट हिस्ट्री टेल्स अस रॉन्ग, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेस पावरफुल। और कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से आई फिल्म KGF ने वाकई में आज अपना इतना बड़ा नाम बना लिया है कि अगर KGF से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट भी आती है तो लोग उसको मिस करना नहीं चाहते हैं। मतलब ये होती है फैन फॉलोइंग, जब फिल्म की टीम को प्रचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ऑडियंस खुद ही फिल्म से इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाती है कि वही फिल्म का प्रमोशन करने में लग जाते हैं। सन 2018 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जब फिल्म KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी। हालांकि उस टाइम पर ऑडियंस क्या फिल्म के मेकर्स को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि ये फिल्म इतना बड़ा फैन बेस क्रिएट कर लेगी। लेकिन सन 2018 में लोगों के बीच में आई ये छोटी सी चिंगारी सन 2022 में अब पूरे धमाके में बदल गई है। और ये सिलसिला अभी यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स और सरप्राइज हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म KGF चैप्टर 2 के सबसे लास्ट में हमें एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि KGF चैप्टर 3 भी आने वाला है। और KGF चैप्टर 3 के बारे में दी गई उस टाइम पर यह हिंट KGF लवर के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। लेकिन ये सरप्राइज तो अभी कुछ भी नहीं है। प्रशांत नील ऑडियंस के लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं। मतलब कोलार गोल्डफील्ड, जो कि हमें KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में दिखाई गई एक छोटी सी दुनिया है, उसको आगे चलकर फिल्म के मेकर्स पूरा का पूरा एक यूनिवर्स में बदलने वाले हैं। जैसा सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें हॉलीवुड की फिल्मों में देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग फिल्मों के बहुत सारे कैरेक्टर्स साथ मिलकर किसी एक फिल्म में आते हैं और हमारे एक्साइटमेंट को 4 गुना और बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें आगे चलकर प्रशांत नील के KGF यूनिवर्स में देखने के लिए मिलने वाला है। KGF सीरीज के प्रोड्यूसर विजय किरगंदौर के द्वारा इस बात का पहले ही अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि वो और प्रशांत नील मिलकर KGF को पूरा का पूरा एक यूनिवर्स बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी तक KGF की पूरी सीरीज में रॉकी भाई, गरुणा, अधीरा और रमिका सेन जैसे कैरेक्टर देखे, तो आगे चलकर इसी KGF यूनिवर्स में हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर एक के बाद एक देखने के लिए मिलेंगे। और जैसा कि फिल्म KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील प्रभास के साथ फिल्म सालार की शूटिंग कर रहे हैं, जहां पर फिल्म सालार में प्रभास का लुक देखते हुए और इसके पोस्टर देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म भी कुछ ना कुछ KGF के यूनिवर्स से ही मैच कर रही है। यहाँ तक कि बहुत सारी फैंस थ्योरी में तो ये तक कहा गया कि फिल्म KGF चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हमें जो लड़का दिखाया जाता है, जो कि रॉकी भाई को अपना खुदा मानता है और संजय दत्त से लड़ने के लिए चला जाता है, शायद वही लड़का आगे चलकर प्रभास बनेगा और उसकी हमें ये अलग ही कहानी दिखाई जाएगी। एक्चुअली इस फैंस थ्योरी में हमें काफ़ी कुछ बातें बिल्कुल सही होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जैसा कि फिल्म KGF चैप्टर 2 में उस लड़के की माँ का किरदार निभाया था ईश्वरी राव ने, और वही फिल्म सालार में हमें प्रभास की माँ बनी हुई भी नजर आने वाली हैं। और फिल्म सालार को भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले ही फिल्म के मेकर्स के साथ मिलकर इस बारे में कंफर्मेशन दे चुके हैं कि वो इसको एक पूरे के पूरे यूनिवर्स में बदलने वाले हैं। तो इस बात के और भी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि प्रभास भी हमें शायद इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा बने हुए नजर आएंगे। उनकी फिल्म सालार की शूटिंग ऑलमोस्ट 40 से 45% तक कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले कुछ ही महीनों में सितंबर और अक्टूबर तक फिल्म सालार की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इस बात की पूरी गारंटी है कि ये फिल्म हमें सन 2023 में देखने के लिए मिल जाएगी। और प्रशांत नील के करियर की ये पहली फिल्म है जिसको वो कन्नड़ा सिनेमा से अलग हटकर तेलुगु एक्टर के साथ बना रहे हैं। फिल्म सालार में प्रभास का हमें काफ़ी रफ एंड टफ लुक दिखाई देने वाला है, जो कि हमें इस बात का बिल्कुल एहसास करवाता है कि ये किरदार भी कहीं ना कहीं KGF का ही हिस्सा हो सकता है। KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म के बारे में जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये फिल्म मात्र 100 करोड़ रुपए में बनकर कंप्लीट हुई है, जितना बजट तो बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म मेकर्स मात्र 2 से 3 गाने फिल्माने में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन प्रभास के साथ आने वाली उनकी फिल्म सालार का बजट अब इससे कुछ ज़्यादा होने वाला है, और जो स्केल हमें फिल्म KGF चैप्टर 2 में देखने के लिए मिला था, फिल्म सालार में उससे भी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा। और प्रभास के करियर के लिए भी ये एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है। जैसा कि उनकी फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास की बहुत बड़े बजट की फिल्में साहो और राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर उतना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उनकी फिल्म सालार से एक बार ऐसा फिर से हो सकता है कि प्रभास फिर से बाहुबली के लेवल पर ही आ जाएं, क्योंकि उनकी ये फिल्म प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुई पहली बात कि डायरेक्टर प्रशांत नील प्रभास के साथ फिल्म सालार बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने जूनियर NTR के साथ भी अपनी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है।
प्रशांत नील ने खुद इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि उनकी अगली फिल्म सालार के बाद जूनियर एनटीआर के साथ ही होगी। हालांकि जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली उनकी इस फिल्म का अभी तक कोई टाइटल डिसाइड नहीं किया गया है और ये जूनियर एनटीआर के कैरियर की आने वाली 31वीं फिल्म होगी, तो इसको जूनियर एनटीआर 31 के नाम से अभी जाना जा रहा है, जिसके बारे में खुद डायरेक्टर प्रशांत नील का ये कहना है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और जूनियर एनटीआर हमेशा से ही उनके ड्रीम हीरो रहे हैं। उन्हें फिल्मों में उनकी एनर्जी और काम करने का तरीका बहुत पसंद है। जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली इस फिल्म के बारे में प्रशांत नील ने बताया कि इस कहानी के ऊपर वो पहले ही फिल्म बनाने वाले थे और आज से नहीं, इस फिल्म की कहानी का आइडिया उनके पास लगभग 20 साल पहले ही आ गया था। लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले प्रशांत नील जिस स्केल पर फिल्म को बनाने के बारे में सोच रहे थे, तब उस टाइम पर वो स्केल और उतना मैग्नीट्यूड किसी कन्नड़ा फिल्म के लिए पॉसिबल नहीं था। तब उस टाइम पर प्रशांत नील ने अपनी इस कहानी का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। लेकिन आज के टाइम पर जब केजीएफ जैसी फिल्म प्रशांत नील ने बनाई है और आज के टाइम पर प्रशांत नील इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि उनकी फिल्म के ऊपर कोई भी आंख बंद करके पैसा लगाने के लिए तैयार है और उनकी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी बड़ी सफलता ने इस बात को साबित कर दिया है कि प्रशांत नील आने वाले समय में अपनी फिल्म को जितने बड़े लेवल पर और जितने बजट में बनाने का प्लान करेंगे, उतना बजट उन्हें आसानी से कोई भी दे देगा। क्योंकि प्रशांत नील का क्रेज आज के टाइम पर कुछ ऐसा है कि वो जो भी फिल्म बनाएंगे वो जरूर सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर ही होगी। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों को देखने के बाद लोगों का भरोसा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो प्रशांत नील के पास लगभग 20 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी इस कहानी को वो जूनियर एनटीआर के साथ बनाने वाले हैं, जिसकी शूटिंग वो अक्टूबर और नवंबर सन 2022 में सालार को कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही शुरू करेंगे। उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ आने वाली अपनी इस फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया है, जहां पर इस पोस्टर में हमें जूनियर एनटीआर का एकदम डार्क और डीप चेहरा नजर आ रहा है, जिसे देखकर भी ऐसा लग रहा है कि शायद प्रशांत नील इसको भी केजीएफ से ही कनेक्ट करेंगे। और अभी प्लान ये है कि सन 2022 में उनकी फिल्म सालार कंप्लीट हो जाएगी, सन 2023 में उनकी फिल्म जूनियर एनटीआर के साथ कंप्लीट हो जाएगी और उनकी इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के बाद हमें आगे चलकर सन 2024 में फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 देखने के लिए मिलेगी, जहां पर एकदम कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 में हमें ये सारे कैरेक्टर नजर आएँ, जो कि पूरा का पूरा एक केजीएफ यूनिवर्स हो सकता है, जिसमें हमें रॉकिंग स्टार यश के अलावा प्रभास और जूनियर एनटीआर भी नजर आ सकते हैं। इन दोनों ही फिल्मों के अलावा प्रशांत नील ने एक और फिल्म की कहानी लिखी है जिसका नाम है बघीरा। हालांकि फिल्म बघीरा की कहानी तो प्रशांत नील ने लिखी है, लेकिन वो इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को वही मेकर्स बना रहे हैं जिन्होंने केजीएफ को प्रोड्यूस किया है। और फिल्म बघीरा में हमें लीड एक्टर के तौर पर श्री मुरली नजर आने वाले हैं, जिनको बतौर लीड एक्टर साइन करके प्रशांत नील ने सन 2014 में उग्रम जैसी फिल्म बनाई थी। हालांकि सन 2014 में प्रशांत नील की इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में तो रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन सन 2014 में आई फिल्म उग्रम ने उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए थे और ये सन 2014 में कन्नड़ा सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। तो अगर फिल्म बघीरा में भी आप श्री मुरली का लुक देखेंगे तो ये भी हमें फिल्म सालार में प्रभास के लुक जैसा और जूनियर एनटीआर की भी आने वाली फिल्म के लुक जैसा ही नजर आ रहा है। तो इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं कि बघीरा का ये किरदार भी हमें केजीएफ यूनिवर्स में शायद देखने के लिए मिले। मतलब फ़िलहाल तो अभी दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे अजम्पशंस हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं और हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी ना हो, इससे थोड़ी अलग हों। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में इस बात की तो गारंटी है कि हमें ऐसे बहुत सारे सरप्राइज और धमाके देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हो सकती हैं जिसके बारे में लोग बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है और क्या वो हमें दिखाएंगे, इसके बारे में अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन केजीएफ तो अभी एक शुरुआत है, आने वाले टाइम पर प्रशांत नील हमें फुल फॉर्म में नजर आएंगे और ये सिनेमा प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि बड़े से बड़े एक्टर को एक ही पर्दे पर वो एक साथ देख पाएंगे। क्योंकि बड़े हीरो वाली मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर तो बॉलीवुड में कब का खत्म हो चुका है, जहां 70s, 80s और 90s में भी हमें बॉलीवुड के बड़े से बड़े हीरो हमें एक ही फिल्म में नजर आते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर बॉलीवुड फिल्मों से एकदम मिस हो चुकी हैं। हालांकि बॉलीवुड में अभी रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी अपना पुलिस कॉप का एक अलग ही यूनिवर्स बनाया है, जिसमें उन्होंने सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों को आपस में कनेक्ट किया है। और रोहित शेट्टी के इस यूनिवर्स में हमें आगे चलकर ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। मतलब धीरे धीरे आगे चलकर इंडियन सिनेमा में भी हमें ऐसी यूनिवर्स वाली फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ तक कि फिल्म केजीएफ के प्रोड्यूसर ने तो अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में तक बोल दिया था कि इंडिया की और ऐसी जितनी भी पॉपुलर फिल्में हैं या उनके ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको वो अपनी फिल्म केजीएफ से जोड़ सकते हैं, तो वो उनको जरूर जोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने बताया कि जैसे कि बॉलीवुड फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन का जो किरदार था, उस कैरेक्टर को वो केजीएफ यूनिवर्स से आसानी से जोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, ये तो फिल्म के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है।
लेकिन अगर आगे चलकर ऐसा कुछ होता है तो ये देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, इन फैंस थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया की कौन कौन सी फिल्में और उनके कैरेक्टर इसमें अच्छे से ऐड हो सकते हैं? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।